और जिंदगी का जो आनंद है भगवत भजन में, उसको वह नहीं ले पाता। सिकंदर जब यहां से गया था तब सिकंदर ने कुछ अद्भुत बातें कही थी। सिकंदर ने कहा था, मेरी इच्छा है आप लोग उसको पूरा कर देना। मैं जब यहां से दुनिया से जाऊं तो जिस रास्ते से मेरी अर्थी निकले, मैंने जितना भी जीवन में नोट कमाया है वो सब रास्ते में बिछा देना। लोगों को पता तो लगे कि जिस सिकंदर ने आधी से ज्यादा दुनिया जीत रखी थी और वो एक कौड़ी छदाम अपने संग नहीं ले जा पाया। उसने कहा था, मेरी एक बात और पूरी कर देना, जब मैं यहां से जाऊं तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना, जिससे पता तो लगेगा कि जो आदमी जीवन भर युद्ध करता रहा, सब इकट्ठा करता रहा, जब यहां से गया तब वो खाली हाथों से गया। जिंदगी से तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। संसार में सिर्फ कर्तव्यों को पूरा किया जाए, उसमें फंसा ना जाए। कर्तव्य है, पूरा कीजिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, वही जीव धन धन्य कौन सा, साबाग या तस गुणान गृणीते। हर क्षण हर पल जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण करती है। 1 घंटे की कथा है, थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। साबाग यया तस् गुणान गृणीते, जिसकी जिह्वा भगवत नाम उच्चारण करती है उसी का जीवन जीना सार्थक है। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया है और अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसा कुछ नियम सा बना ले कि मानसिक भाव से अंदर से जब चलता रहे। और जब मानसिक भाव से जब चलता है उसमें माला पकड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रातः भोर में जब आप जगते हैं तो भगवान का नाम लेकर के ही बिस्तरा छोड़ें। रात को सोते समय भी प्राय ऐसा होता है, जागते समय तो लोग भगवान का नाम ले लेते हैं। अरे आप पूछ रहे हैं, जीतराम जी आपने पूछा है, महाराज जी जो हमने कलश स्थापित किया है उसका हम क्या करें। कल की बड़ी अच्छी तिथि है, सोमवार है, तो इसको आप कल विसर्जित कर दीजिएगा। पूर्णमासी मंगलवार की है, ऐसा ही है। हाँ, 14 तारीख की पूर्णमासी है, लेकिन उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो इसलिए कलश विसर्जन आप कल कर लें। और यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो फिर बुधवार को, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अरे हम ये कह रहे हैं कलश कल नहीं कर पाए, फिर आप कल कर लें। कल आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बुधवार को आप देख लीजिएगा, या तो आप कल कर लें। कल कर लें तो ज़्यादा ठीक है, कल पूर्णमासी भी आ जाएगी, शाम को आ रही है पूर्णमासी। कलश का विसर्जन, और आपने कलश भर करके इस कथा को सुना है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। और भी मैसेज एक लिख करके डाल दीजिएगा, कलश विसर्जन। सुबह भी जब हम यहाँ से निकलेंगे तो सभी देवी देवताओं का विसर्जन यहाँ सुबह ही होगा, कलश विसर्जन भी यहाँ कल सुबह ही होगा। तो यहाँ कलश विसर्जन कल हो रहा है, तो आप भी अपने अपने घरों में कल कर लीजिएगा विसर्जन। आइए मैं प्रसंग में लौट के आता हूँ। सभाग यहाँ तस् गुणान गृणीते, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम को ग्रहण नहीं करती वो जीव बेकार है। करऊ तत्कर्म करऊ मनुष्य, जिनके हाथ सत्कर्म नहीं करते उनके हाथ बेकार है। परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं अच्छा काम करने के लिए, बढ़िया करने के लिए।
तो इन हाथों से कुछ अच्छा किया जावे। स्मरेद वसंतम सृजंग में सुनोत तत्पुण्य कथा से करना। वो कान कथा नहीं सुनते, धिक्कार उन कानों के लिए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर कहा था, जो नहीं करहे राम गुण गाना, जो नहीं करहे राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुधा दुर जीव समाना। आप पूछ रहे हैं कि व्रत की पूर्णिमा कब की है? व्रत की पूर्णिमा परसों की है, मंगलवार को रात्रि को 9 बज के कुछ मिनट से लगेगी। और रात में लगभग 9 बज के 2 या 3 मिनट से लगेगी। तो कल सोमवार को रात में। अब के बार जो व्रत की पूर्णिमा है वो परसों के दिन है, मंगलवार को। व्रत की भी है, पर्व की भी है, परसों की है मंगलवार की। और मंगलवार को ही व्रत रखिएगा पूर्णमासी का। 14 को पूर्णिमा व्रत है। शरस्तु तस्सो भयलिंगमान में तत्तैव यद पश्यति तद्वचक्षु। सुखदेव भगवान कहते हैं वही मस्तिष्क रखने के लायक है जो बड़ों के चरणों में, देवताओं के सामने जो झुक जाता है। कान वही धन्य है जो नित्य कथा सुनते हैं। पाम वही धन्य पादोदकम यान भजंत नित्यम। पाम वही धन्य है जो तीर्थ यात्रा के लिए अच्छी जगह जाते हैं, वही पाम धन्य है। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव किसी के जीवन में दरिद्रता, गरीबी, परेशानी आई हो और उसने भगवान का भजन किया हो, क्या कोई ऐसा प्रमाण तुम्हारे पास में है? तब कहा सुखदेव मुनि ने, हाँ बिल्कुल ऐसा प्रमाण है मेरे पास। कहा गुरुदेव वो कथा सुना दीजिए। और उस समय भक्त सुदामा की कथा सुखदेव मुनि ने सुनाई है। श्री सुखवाच कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। सुदामा का नाम नहीं है भागवत जी में। ब्राह्मण ब्राह्मण कहकर के संबोधन किया। वो बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जितेंद्रिय थे। उनकी इंद्रियों में किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। ऐसे वो ब्राह्मण
भगवान के परम भक्त थे, उनकी गृहिणी थी वह ब्राह्मणी। पदव्रता पतिम प्रहा मिलायता वदनेन सहा। देखिए पूरी भागवत में बड़े आनंद की बात है, बहुत ज्यादा धनवान है, इसलिए कह दिया है कि दरिद्रासी दमाना सा भे समाना विगम्य चाहा। कह दिया मांगने के लिए उसने अपने पति को प्रार्थना की थी, कहा था हे भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एक आश्रय हैं। हमने सुना है कि वो बहुत बड़े साधु भक्त हैं, वो ब्राह्मण भक्त हैं। तुम उनके पास जाओगे तो पूरे कुटुंब के लिए वो अन्न की व्यवस्था कर देंगे, तो आप वहां चले जाइए, प्रार्थना करिए। स एवं भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु। तो सुदामा ने क्या मन में विचार किया, सुनिए। सुदामा ने सोचा कि मेरी घरवाली प्रार्थना कर रही है जाने के लिए, तो मुझे चला जाना चाहिए, मांगने के लिए नहीं। ये तो उनके दिमाग में आया ही नहीं। वो क्या नीचे के श्लोक में कहते हैं, अहम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। क्या कहते हैं, स एवं भार्यया, मेरी पत्नी मुझसे प्रार्थना कर रही है कि तुम द्वारका चले जाओ, तो इसकी प्रार्थना मुझे मान लेनी चाहिए, मुझे द्वारका चला जाना चाहिए। क्यों चला जाना चाहिए? धन मांगने के लिए नहीं। ये शब्द तो सुदामा के माथे में आ ही नहीं सकता। तो उनके दिमाग में क्या आया, सुदामा के दिमाग में, अहम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान उत्तम श्लोक हैं और जीवन का सर्वोच्च लाभ यही है कि जिंदगी में मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का दर्शन हो जाए कैसे भी। ऐसा मन में विचार किया। अहम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। भगवान के जहाँ 1008 नाम है, उसमें भगवान का, जगाते रहना इनको, उसमें एक नाम उनका उत्तम श्लोक भी है। उत्तम श्लोक का अर्थ है, जग रहे, उत्तम श्लोक का अर्थ है जिनकी बड़ाई, जिनकी प्रशंसा महात्मा लोग करते हैं, साधु सबकी प्रशंसा नहीं करते। जिनकी कथाएं साधु गाएं, जिनकी प्रशंसा महात्मा लोग करें, समझ लेना कि वो उत्तम श्लोक है। तो परमात्मा की बड़ाई प्रशंसा तो साधुओं ने की है, संतों ने की है। इसलिए सुदामा ने कहा कि भगवान उत्तम श्लोक हैं और उनका दर्शन हो जाना यही जीवन का सर्वोच्च लाभ है। तैयार हो गए जाने के लिए और वो अपनी पत्नी को भाग्यवान कहते थे। आप पता नहीं क्या कहते हैं। सुदामा अपनी पत्नी को कहते थे भाग्यवान, विदुर भी अपनी पत्नी को कहते थे भाग्यवान। और देवियां तो भाग्यवान ही होती है, इन्हीं की वजह से तो परिवार बहुत ऊपर जाता है। तो सुदामा ने कहा भाग्यवान, क्या करें, खाली हाथ से मित्र के दरवाजे पर कैसे जाए। तो याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादात पायनम। सुशीला 4 घरों में गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। घर में इतना कपड़ा नहीं था कि उन चावलों को बांध दिया जाता। उसने अपनी ही गली हुई साड़ी का एक छोर फाड़कर उसकी 4 सतह करके और चावल को उसमें बांध करके और अपने पति के हाथ में दे दिया। सुदामा चल पड़े। सुशीला दरवाजे पर खड़ी रही। कई दिन हो गए थे सुदामा को चलते चलते। और भी विविध ग्रंथों में सुदामा जी की कथा है। सुदामा ने खाया पिया तो नहीं था, बहुत लंबा समय हो चुका था, शरीर कृशाय हो चुका था। घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से त्रसित हो रहे थे। सुशीला ने हांडी चूल्हे पर चढ़ा रखी थी। बच्चे आकर के पूछते थे अम्मा खिचड़ी कब तक बनेगी। सुशीला यही कह के समझा देती थी बस बनने वाली है। सुदामा के जीवन में बहुत लंबे समय तक 40 वर्ष तक गरीबी झेली। और ग्रंथों में एक बात का बड़ा वर्णन है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी झेलना।
रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है। जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी झेल लेना, और जीवन का सबसे बड़ा सुख है महापुरुषों के साथ मिल लेना, साधुओं के साथ हमारा संबंध हो, उनसे हम जुड़े हुए हों। इससे बड़ा और कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता। सुदामा के घर में घोर गरीबी, और बहुत लंबे समय तक यह गरीबी झेली गई। छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा तो भूख के मारे आंख में अंधेरा हुआ, गिर गया। सुदामा की आंख में आंसू आ गए। सुदामा आज भी मांगने की इच्छा से नहीं, सिर्फ भगवत दर्शन की इच्छा से जा रहे। चलते चलते कई दिन हो गए थे, एक पेड़ के नीचे सुदामा गिर पड़े, बेहोश हो गए। द्वारकाधीश ने अपनी योग माया को कहा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने को आ रहा है। योग माया को आदेश दिया कि मेरे मित्र को गोमती नदी के किनारे लाके छोड़ दो। भगवान ने कहा तो योग माया ने सुदामा को गोमती नदी के किनारे ले जाके सुला दिया। एक खेत में था और ये मैं कहाँ आ गया, आंख में आंसू आ गए। मेरे पास तो रुपया देला है नहीं, कोई नाविक पार मुझे उतारेगा नहीं। तू लिए थे सुदामा। सुदामा ने सोचा, गोविंद मुझे नहीं पता था कि तू धन से मिलता है। मेरे पास पैसा होता तो नाव में बैठकर तेरी देहली तक आ जाता। कम से कम आज मुझे पता तो लग गया कि तू गरीबों का नहीं है। सुदामा बोले। इतना कहा सुदामा ने, भगवान नाविक बन करके आ गए। नाव लगा दी ऐसे लाके। नाव से उतरते हुए कृष्ण नदी की बालू में आए जहां सुदामा बैठे थे। कृष्ण नाविक बन के आए हैं। कहा, बाबा तुम्हें इस नदी से पार तो नहीं जाना है, चलो मैं तुम्हें पार उतार दूं। सुदामा आंख भरे हुए थे। सुदामा ने कहा, भैया मैं गरीब हूं, मित्र से मिलने को जाना चाहता था, मेरे पास में उतराई देने को नहीं है, और ये मैं जानता हूं 2-3-4 जगह का पैसा ऐसा है भैया, वो रखना नहीं चाहिए। नाव की उतराई, बालों की कटाई, कपड़ों की धुलाई, ये रखना नहीं चाहिए, और मेरे पास है। क्या सुंदर बात कही। जेब में रुपया ना हो, लेकिन जिसकी जिह्वा पर राम नाम का खजाना होता है, उसको उतारने के लिए मैं आता हूं नाविक बन करके। बाबा पैसा नहीं, 2 एकाध कीर्तन भजन सुना देना, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा। भक्त को उतारने, पार उतारने के लिए स्वयं भगवान धरती पर आता है। ये भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। वो अजामिल की एक कथा आती है भागवत जी में। अजामिल ने हरिद्वार में हरि की पौड़ी के पास तप किया। अंत में इसको लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए। भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं, बहुत बड़े दयालु हैं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को पूछा, सुनिए, मेरे पास बादशाह अकबर की और बीरबल की बहुत बातें आती हैं, लेकिन व्यासपीठ से मैं इन मुगलों की कोई बात करता नहीं हूं। लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसमें बीरबल का बहुत बड़ा अच्छा सिद्धांत है। इसलिए बड़ा बुद्धिमान आदमी था बीरबल। तो उस बादशाह ने कहा, अरे बीरबल ये बता, तुम्हारे परमात्मा के पास में कोई नौकर चाकर नहीं होते? जब भी किसी के पास तकलीफ आती है स्वयं दौड़ पड़ता है। प्रहलाद के लिए स्वयं भाग पड़ा, हमने सुना है। डूबते हुए हाथी गजेंद्र के लिए स्वयं भाग पड़ा, हमने सुना है। अरे इतना बड़ा शहंशाह है, 1000, 2000, 5000 तो उसके पास में नौकर चाकर होने चाहिए। कोई तकलीफ आवे तो अपने नौकरों को आदेश करे, फला फला व्यक्ति को जाकर के बचा लो, और खुद ही उलाने पाम भाग पड़ता है। काय का भगवान है? ये बात मेरी तो समझ में आती नहीं। अरे अपने नौकर चाकरों को बोल दे। बीरबल ने कहा, तुम सही राजा कह रहे हो, इसका जवाब हम तुम्हें एक दिन दे देंगे। तो एक दिन बादशाह ने, सुनिए, एक दिन बादशाह ने कहा, बीरबल आज हमारा मन कर रहा है, आज हम समुद्र की सैर करेंगे।
इसलिए मेरे पुत्र को ले आओ। तो पुत्र के साथ बीरबल को लगा कि आज राजा के उस दिन के प्रश्न का समाधान हो जाएगा। तो वो राजा के बेटे को लेकर के आए। बेटा ज्यादा बड़ा नहीं था, जितना बड़ा बेटा था उतना ही बीरबल ने एक मिट्टी का पुतला बना दिया। और जैसे ही राजा आगे बैठा था और पीछे मंत्री बीरबल, और पीठ के पीछे वो पुतला रखा था, वो राजा देख नहीं पाया, बच्चा ऐसे था इधर। तो जैसे ही नाव बीच में जाकर के पहुंची, इतने में बीरबल ने क्या किया, मिट्टी का पुतला डाल दिया सागर में और बच्चे को अपनी पीठ के पीछे ले लिया। पूछा बीरबल आवाज काहे की आई? बीरबल ने कहा तुम्हारे बेटे ने समुद्र में छलांग लगाई। इतना सुना कि राजा रो पड़ा और राजा ने नाव से छलांग लगा दी बच्चे को बचाने के लिए। राजा डूबने को जा रहा था। बीरबल को लगा कि ये मर ही जाएगा तभी बचाऊंगा क्या। सो पकड़ करके खींच कर किनारे पर बीरबल बादशाह को लेके आए। उल्टा किया, पानी मुंह से बाहर निकाला। कहा राजन तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो गया। आपने एक दिन मुझे पूछा था ना कि तुम्हारे ईश्वर के भक्तों के ऊपर कष्ट आता है। हमारा खुदा तो ऐसा करता नहीं है, जैसा तुम्हारा भगवान उलाने पामों से दौड़ पड़ता है तो वो अपने दूतों को, अनुयायियों को, अपने मुनीम लोगों को क्यों आदेश नहीं करता, खुद ही क्यों चल पड़ता है। तो राजन तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो गया। कहा बादशाह ने, कहा कैसे हो गया? कहा राजन नाव चल रही थी, तुमने पूछा आवाज काहे की आई? मैंने तुमको कहा कि तुम्हारे पुत्र ने छलांग लगाई। राजन तुम्हारे पास मैं भी बैठा था, तुमने एक भी बार ये नहीं कहा बीरबल मेरे बेटे को बचाओ। तुम्हें अपना बेटा इतना प्यारा था कि समुद्र में तुम खुद कूद पड़े। अब ये भक्त भगवान को इतने प्यारे हैं, तुम्हारी तरह भगवान भी किसी को आदेश नहीं करता, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो खुद छलांग लगा देता। बीरबल तो बड़ा बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, और ईश्वर की यही तो करुणा है। परमात्मा एक बार भगवान का बन के देख लीजिए, पूरी दुनिया आपकी बन जाएगी, पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। और मनुष्य जीवन का आनंद तो इसी में ही है कि हम भगवान के बन करके, ये पता नहीं दुनिया में किस किस के बन जाते, उबड़ खाबड़ लोगों के, जिसको मिलेंगे उसी कहेंगे वो हमने तुम्हें अपना दिल दे दिया। पता नहीं इसके बाद दिल भी कितने हैं, सबको दिल दे देता है। हम लोग तो अपना दिल आज तक किसी को नहीं दे पाए, क्योंकि हम अपना दिल दे देंगे तो हम कैसे काम चलाएंगे। और जो मिले उसको, मैंने 20 लोगों को ऐसा देखा जो मिले, हमने आपको अपना दिल दे दिया। फिर एक आए 3 लोगों को तुम पहले भी दिल दे चुके हो, तुम्हारे पास कितने दिल है? तो बोला ऐसे तो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसे? दिल तो अपने पास में ही रखिए, आपके काम आएगा। भगवान से जुड़ के रहिए, परमात्मा से बढ़िया कुछ भी नहीं है। ईश्वर के बन करके रहिए, जो भगवान के बन करके जीते हैं पूरी दुनिया उनकी बन जाती है। मैं आज इसका करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व भगवतन घर की प्रमुख देहली तब छोड़िए। भले आप संक्षेप में भगवान का नाम लें, लेकिन आप बहुत दूर की यात्रा प्रभु आराधना के बिना, उसके स्मरण के बिना ना करें। जीवन का आनंद देखना। अभी इधर आप जब बैठे थे, हम लोग कमरे में कुछ चर्चा कर रहे थे। हम 3 ही लोग थे। ये थाईलैंड वाले महाराज थे, महात्मा जी, इधर इनको कुंडली वुंडली दिखा लेना, हाँ ये भाग जाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद, ये बहुत होशियार है। जितनी जरूरत की बातें हैं वही पूछना, कुछ एक्स्ट्रा बहुत बताते हैं फिर। हाँ जो जरूरत की बातें हैं, और ज्यादा एक्स्ट्रा बताएंगे तो फिर दिमाग में फिर दर्द होगा, अगर इन्होंने इतना बता दिया, रात रात भर नींद। इनको तो काम है बताना, ये तो बताते रहते हैं। जितनी जरूरत हो उतना पूछ लेना। तो हम तीनों बैठे हुए थे, इधर देखोगे, हाँ तो हम उधर बैठे हुए थे। अभी ऐसे कोई चर्चा हो रही थी। कहा जीवन बस अच्छा जीवन, भगवान के लिए जीवन, भजन के लिए जीवन जी लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो सब ऐसा ही है। आदमी कमाता कमाता
आज मैं कुछ उस सिकंदर को पढ़ रहा था। यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। इस मोबाइल के पैसे भी वसूल करता हूँ। किसी ने पोस्ट डाली थी और बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट थी, किसी ग्रुप में पड़ी हुई थी, तो मैं मोबाइल चेक कर रहा था। एक बार कथा के बाद में मैं मोबाइल चेक करता हूँ, पता नहीं कौन का किसका जरूरतमंद मैसेज हो, तो उसमें वो पोस्ट पड़ी हुई थी और बड़ी अच्छी थी, बड़ी अद्भुत थी। मैंने तो पढ़ा है इस आदमी को। ये वो सिकंदर था जो अपने मुल्क में जाके बोलता है कि इस भारत को कोई पराजित नहीं कर सकता, इस भारत के पास 6 चीजें हैं, ये जाकर के बोला था। ये कहता है इनके पास गाय है, गीता है, गंगा है, गायत्री है, गऊ है और गोविंद है। ये इसका कहना था। भारत की संस्कृति बड़ी अद्भुत है। इसने जाकर के इतनी बड़ाई की थी। तो वो पढ़ते पढ़ते हम ये चर्चा कर रहे थे कि आदमी ऐसे कमाता धमाता चला जाता है। थोड़ी डीबी शर्मा जी की हमने बात करी, उस आदमी को पता भी नहीं था कि अगली साल हम नहीं रहेंगे, और हम उनको बोलते थे कि आप कथा पूरी हो गई, अरे एक आध दिन विश्राम कर लो। अरे महाराज जी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरा इंतज़ार, मेरी प्रतीक्षा होती है। तो ऐसी ही कुछ ऐसी ही चर्चाएं, बातें चल रही थी। तो उन्हीं बातों में यह कहा जा रहा था कि जीवन बस वही है जो जीवन एक ढंग से खुशी और उत्साह से, एक आनंद के साथ जीवन जी लिया जाए, वही जिंदगी। और तो सब कूड़ा कचड़ा है, सब बेकार। ये बात मेरे भी लिए है और ये बात आपके लिए भी, और एक बात एक तीसरे के लिए भी। सुदामा चरित्र इसी बात के ऊपर है। लोग कहते हैं गरीबी में भजन नहीं होता, भजन के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, इसलिए तो सुदामा की कथा है। भजन के लिए बहुत बड़ी व्यवस्थाएं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भजन संसार में जीने के लिए जरूर चाहिए, भजन भगवान के लिए जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, संसार में घर गृहस्थी जिंदगी जीने के लिए तो उनके लिए तो बहुत कुछ चाहिए। पहले पत्नी को सजाओ, फिर 2 में से 3-4 हो जाओ, फिर बच्चों को, फिर उनकी सगाई संबंध, शादी विवाह, फिर पोता पोतियां हुई, फिर उनके नाक पहुंचो, फिर इतने में ठटरी की तैयारी कर लो। इतना ही तो जीवन है, और कितना है? ठटरी तैयार, इतना ही है। शंकर की एक बात इतनी प्यारी लगी है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रभु भजन के बिना सब बेकार। तो सुदामा की कथा का यह बड़ा अद्भुत सिद्धांत है, बहुत अद्भुत है। एक बार कहूंगा कि माया जीव को सिर्फ भवसागर के किनारे रख देती है। भवसागर के पार करना ये माया का काम नहीं है, मायापति का काम है, ईश्वर का काम है। ईश्वर पार करेगा। भगवान नौका लेकर के आए और अपने हाथों से सुदामा को बिठाया। सुदामा ने कीर्तन किया। कबीर ने लिखा है, सुदामा का कीर्तन कबीर ने लिखा, मन लागो रे मेरो राम फकीरी में। जो आनंद फकीरी में है वो सुख नाए देखो काऊ ने अमीरी में, मन लागो रे मेरो राम फकीरी में। और वही कीर्तन करते करते नाव से पार सुदामा हो गए। नाव से उतरे, आंख में आंसू थे, क्योंकि देने के लिए तो कुछ था ही नहीं। कहा मेरा नाम पता लिख लो, मेरे पास हो जाएगा, मैं चुकाऊंगा। भगवान रो पड़े। परमात्मा ने कहा मन ही मन में तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। तुम तो अकेले मेरी नाव में बैठे हो, हम तो 3 बैठे थे तुम्हारी नाव में। तुमने हमसे उतराई नहीं ली, हम तुमसे कैसे क्या ले लें, हम तो पहले से ही तुम्हारे ऋणी हैं। भगवान कब की बात करते हैं? वो त्रेता की बात करते हैं। मैं राम बन के आया था, अपनी पत्नी जानकी और अनुज लक्ष्मण के सहित हम तीनों तुम्हारी नाव में बैठे। सुदामा पूर्व के केवट हैं। बस और थोड़ी देर की बात है, रो पड़े, आंख में आंसू आ गए। देवियां जल लेने के लिए गईं। इधर यहाँ हमारे मध्य में ऑस्ट्रेलिया से बहन रितु दुबे पहुंची है क्या?
है? मेरे मोबाइल में मैसेज आया था, नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। देवियां जल लेने के लिए गईं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को अपने प्रेमाश्रुओं के द्वारा सिंचित कर दिया। बाहर के पानी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भगवान बहुत रोए, बहुत आंख में आंसू थे। नरोत्तम दास ने तो लिखा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। भगवान इतना रोए कि बाह्य जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, रो रो करके चरण धो दी। भगवान ने सुदामा की आरती उतारी। धूपई सुरभि भीर मित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदाः अर्विच्युताः वैद तांबूलम गाम च स्वागतम ब्रवीत। वर्णन किया है कि भगवान ने अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार से पूजा करके पान दिया। भगवान कृष्ण की ये विशेषता शुरू से ही थी। भगवान जब ब्रज में थे, कृष्ण बचपना ही था बिल्कुल, नंद बाबा कन्हैया के हाथों से एक गाय कम से कम रोज ब्राह्मण को दान में दिलवाया करते थे। इस धरती का ऐसा पहला देवता हुआ है, पहला भगवान हुआ जो जब तक धरती पर रहा तब तक उसका नित्य गौदान होता था। भगवान कृष्ण रोज गैया देते थे दान में, यह उनकी विशेषता थी। जब वो किसी काम बस द्वारका से बाहर भी जाते थे तो माता रुक्मिणी आदि यह देवियां भगवान के निमित्त बनकर के नित्य गौदान करती थी। सुदामा भी आए तो भगवान श्री कृष्ण ने तांबूल, पान और एक गाय, दुधारू गाय अपने मित्र को देकर के उनका आदर किया, मान किया, सम्मान किया। स्पष्ट लिखा है इसमें, वर्णन है तांबूलम गाम च स्वागतम ब्रवीत। गैया से स्वागत किया, कहा मित्र ये गाय और ये संभालिए। सुदामा गदगद हो गए, अति खुश हो गए। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चवट ढुलाकर उनकी सेवा कर रही थी सुदामा की। अंतःपुर की जितनी भी स्त्रियां थी वो अचंभित थी और वो मन में क्या सोच रही थी कि मनेना कृतम पुण्य अवधूतेन विक्षुणा। इस अवधूत का भाग्य तो बताइए जिस स्थान पर कभी बलराम नहीं बैठे और उस स्थान पर और इस ब्राह्मण देवता को प्रभु ने बैठा। वो आश्चर्यचकित थी, उन्हें वो अचंबा हो रहा था। सबको योसौत लोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभुवा परिकस्ताम श्री महत्ता परिशुक्तो अग्रजो यथा। अग्रज यानी बलराम, जहां बलराम भी नहीं कभी बैठ पाए, इनके ज्येष्ठ भ्राता भी नहीं जहां बैठे, और वहां इन्होंने इस पक्कड़ फकीर को बिठाया। उन देवियों को आश्चर्य हो रहा था। यही परमात्मा की कृपा है। कभी ये मन सोचना कि धनवान ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। जो सरल है, जिनके अंदर छल छिद्रता नहीं है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। अब यहां पर संवाद शुरू हुआ सुदामा का और भगवान कृष्ण का। कन्हैया ने कहा, अपि ब्रह्मन गुरुकुला भवतालब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योणा सदृशो नवा। क्या कहा? अभी ब्रह्म गुरुकुला। भैया मित्र तुम्हें याद है क्या?
गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए, कई बातें पूछी, उसमें एक ये भी बात पूछी। पहले तो ये बताइए कि जब गुरुजी के यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के तत्पश्चात तुम घर लौट करके आए तो तुम्हारा विवाह वगैरह कुछ हुआ, कुछ कोई ब्राह्मणी वगैरह कुछ वर्ण हुआ कि नहीं? सुदामा मुस्कुरा गए। सुदामा ने कहा भैया विवाह तो हो गया है। कन्हैया ने उलाना दिया कि विवाह कर लिया, भाई साहब नौता भी नहीं दिया। सुदामा ने कहा ऐसे ही घर वालों ने जबरदस्ती से कर दिया, कन्नू बुरा ना मानिएगा, ऐसे हो गया, मन की इच्छा नहीं थी और तो भी घर के लोगों ने कर दिया, इसलिए नौता नहीं दे पाए। लेकिन लला तू बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं? अब कृष्ण ने सोचा कि 2, 5, 25 होते तो गिन के बताते भी, जहाँ पूरी बटालियन भरती है। भगवान ने कहा हमारे तो सेकंड हो गए। सेकंड जानते हो? सेकंड हमारे तो यानी बहुत से हो गए। सुदामा ने सोचा राजा है, राजकुमार है, 2 हो गए होंगे, 3, 4, 16,108 पर तो सुदामा का अंतःकरण भी नहीं पहुंच सकता। सुदामा ने कहा वो 2-4 देवियां दिख रही थी सामने, तो सुदामा ने पूछा कि तूने 4 कर लिए अपने विवाह, चलो आओ को उनको बुलानो दे विवाह, तेने हमारा नौता भेजो कहू ब्याह में। तो कृष्ण बोले सुदामा भैया हमारे तो जितने भी ब्याह भाई, काऊ में लगन नहीं चढ़ी, काऊ में बैंड बाजे नाए भाई, काऊ में हल्दी नहीं चढ़ी, ये तो सिगरे चाई माई मही की माई। और ऐसे ही भैया कृष्ण के तो सिगरे विवाह। कृष्ण तो बड़ा अद्भुत है, बारात सज के तो गई ही नहीं किसी में, तो भैया तुम उलाना काय के लिए दे रहे हो? इतनी बात चलते चलते भगवान श्री कृष्ण बोलते बोलते, और क्या उन्होंने अद्भुत बात बोली। का तुम्हें ध्यान है जब हम गुरुकुल में थे, गुरुजी ने 3 प्रकार के गुरुओं की बात कही थी। उन्होंने पहला गुरु पिता बताया, फिर उन्होंने कहा था दूसरा गुरु है जो कुल गुरु है, जो खानदान का सब जन्म मरण का सब काम कराता है। और तीसरा गुरु जो उन्होंने बताया था भैया तुम्हें ध्यान है, ज्ञान दो गुरु, जिसके द्वारा मंत्र दीक्षा मिलती है और जो हमारे एक जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। गुरुदेव ने जो चर्चा की थी तुम्हें ध्यान है, आंखें भर आई कृष्ण की और कहा भैया सुदामा आज मेरे पास में जो भी कुछ है ये सब गुरु कृपा का फल है, ये जो तुम देख रहे हो सब ये गुरु महाराज की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। कृष्ण बोले। तो सुदामा ने कहा अच्छा गुरु कृपा वाला तू ही है, हम गुरु कृपा वाले नहीं हैं, हम तेरे दरबार में आकर के खड़े हो गए हैं। तो केशव ये भी हमारे ऊपर गुरु की ही कृपा है, गुरुदेव की कृपा के बिना। क्योंकि मुझे ध्यान है जिस समय मैं गुरुकुल से चल रहा था मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया था, गुरुदेव ने उठाकर मुझे अंक में भर लिया और मुझसे कहा था सुदामा ब्राह्मण के अंदर जो गुण होते हैं वो सब तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं। जब भी कभी तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा तुम्हारा मित्र कृष्ण तुम्हें कभी भी नहीं भुलाएगा। जिस समय जीवन में कोई दिक्कत परेशानी होगी यह मेरा आशीर्वाद है, उस समय तुम्हारे पास कृष्ण का दरबार होगा, जो गुरुदेव ने कहा था, इसलिए तो यहाँ खड़ा हूं तुम्हारे दरबार। ये बात अद्भुत बात, श्रद्धा देखिए। सुदामा तो गरीबी झेल रहे हैं उसमें भी गुरु कृपा को नहीं भूल रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे जो कुछ मिला है गुरु ने, सुदामा ने कहा मुझे भी तुम्हारा दरबार मिला है तो ये भी तो गुरु की ही कृपा है, यह भी गुरुदेव ने ही कृपा करी। सुदामा कई दिन तक वहां रहे। उसके तत्पश्चात एक दिन की बात थी और कहा सुदामा भैया ये बताइए जब तुम घर से चले थे तो हमारी भाभी ने हमारे लिए जरूर कुछ तो भेजा ही होगा। लज्जित हो गए सुदामा, टूटे फूटे चावल थे नीचे दबा रखे थे।
बोल नहीं पाए कुछ। कृष्ण ने आगे हाथ बढ़ाया, पोटली निकाल ली, पोटली खोली। भागवत में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण ने एक मुट्ठी तंदुल अपने मुख में डालकर सुदामा को एक लोक का राजा बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाल रहे थे, उस समय रुक्मिणी ने आके हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु एक याचक को आप राजा और स्वयं आप भिखारी बनने को जा रहे हैं। ये तो आप सोचिए वही ब्राह्मण है जो मेरे पिता अगस्त को पी गया, ये वही ब्राह्मण है जो अगस्त बनकर मेरे पिता समुद्र को पी गया, और ये वही ब्राह्मण है जिसने भृगु बनकर तुम्हारी छाती पर चरण प्रहार किया, और उसको तुम सब कुछ दे रहे हो, स्वयं गरीबी झेलोगे। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ये वो ब्राह्मण है जिसने मेरा नाम राम रखा, ये वो ब्राह्मण है जिसने मेरा नाम कृष्ण रखा। और रुक्मिणी याद रखिएगा, तो मैं तो उससे सुपाल के साथ जाना था, ये वही ब्राह्मण है जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर मेरे पास आया, तब मैंने तुम्हारा जाके वर्ण किया, ये वो ब्राह्मण है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण कभी किसी का ऋणी नहीं रहता रुक्मिणी। ये धरती पर ये ब्राह्मण ही तो ऐसा है जो शरीर नहीं एक तत्व के रूप में जीवन जीता है, और ये धरती इसके तप के द्वारा टिकी हुई है। जब सुदामा के लिए कुछ सुशीला ने कहा, कृष्ण फुपक फुपक करके रो और कहा, सुशीला इस ब्राह्मण को मैं आज द्वारका का राजा भी बना दूं, इसकी प्रीति के सामने वो भी थोड़ा है। द्वारका का तो राज्य क्या है, ये बहुत तपस्वी है। रुक्मिणी ये इंद्र का पद भी नहीं चाहेगा, इसको ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों की सत्ता मिल जाए उसके ठुकरा देगा। ये मुझसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया है, ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया। हम एक गुरुकुल में थे, दिन में 10 बार ये ब्राह्मण पूछता था, कृष्ण तुम्हारा मुख आज मलिन हो रहा है, तुमने भोजन नहीं किया, तुम क्यों परेशान हो? हर क्षण हर पल मेरा ध्यान रखने वाला ये मेरा मित्र, इसकी साधना के सामने रुक्मिणी आज मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको देने के लिए जो है यहाँ, ये तो इसकी साधना के सामने कुछ भी नहीं है। तुम इस ब्राह्मण को समझ नहीं पाए। रुक्मिणी भगवान के नेत्रों के आंसू पहुंचने लगे। रुक्मिणी ने दौड़ करके सुदामा के लिए भोजन बनाया। कृष्ण ने थाली परोसी, कहा भैया भोजन करो। सुदामा तब रो पड़े। सुदामा ने कहा, गोविंद ब्राह्मण हूं, मांगने का अधिकार रखता हूं, ब्राह्मण हूं, प्रभु ने परमात्मा ने मुझे अधिकार दिया है। मैं जानता हूं तू ही ब्रह्मा है, तू ही महादेव है, तू ही विष्णु है, भाग्य का निर्माता तू ही है। तो मैं तुझसे मांगता हूं, मेरे कपाल पर लिख दे, जन्म जन्म में मेरे जीवन में गरीबी आती रहे। मैं सम्मान करता हूं उस गरीबी का जिसने मुझे द्वारका नाथ की देहली तक पहुंचा दिया। सुदामा बोले। सुदामा के सामने प्रभु ने थाली रखी। सुदामा भोजन नहीं करते, इसलिए क्यों घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से त्रसित थे। ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से ग्रास तोड़ा, अपने हाथों से सुदामा को भोजन कराने लगे। थाली में अवशेष जो बचा वो भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार किया और कहा, मैं भोग तो रोज आरोगता हूं, लेकिन इस द्वारका की रसोई में जो आनंद मुझे आज आया है, इससे पहले मुझे कभी आनंद की अनुभूति नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण
प्रसंग बहुत विस्तार से है, बहुत लंबा है। भागवत जी में सुदामा की कथा ही बड़ी अद्भुत कथा है। और आखिर में जब समय काफी हो गया था तो एक दिन सुदामा को कहना पड़ा, गोविंद, पंडितानी इंतजार कर रही होगी, दरवाजे पर खड़ा छोड़ा आया, अब मैं जाना चाहता हूं। प्रभु ने रोका भी नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब से सुदामा आए हैं तब से सुशीला एक ही दरवाजे पर खड़ी है। ये देश तो ऐसी ऐसी देवियों का है। सुशीला 3 महीना दरवाजे पर खड़ी रही। ये देश की उर्मिला 14 साल तक पति की प्रतीक्षा में एक दरवाजे पर खड़ी रही। उर्मिला 14 साल तक माला लिए थी, क्योंकि जब लक्ष्मण जा रहे थे वन के लिए तो इसने कलश सजाया था, माला हाथ में ली थी। सोच रही थी 14 वर्ष के लिए मेरे पति वन के लिए जा रहे हैं, उनके गले में माला डालूंगी, आरती उतारूंगी, उनको प्रणाम करूंगी। लेकिन बाहर लखन सीधा निकल गया। लखन ने मुड़ के भी नहीं देखा। अगल बगल की स्त्रियों ने कहा, ईश्वर ऐसा पति तो किसी को भी न दे। 14 साल को जा रहा है, पति से पत्नी को मिल करके नहीं गया। उर्मिला ने कहा, पति मेरा है, कष्ट मुझे होना चाहिए, तो मैं नहीं। उर्मिला ने संकल्प लिया, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में ताकत है तो 14 वर्ष इसी दरवाजे पर पति की प्रतीक्षा में खड़ी रहूंगी। मेरे धर्म में ताकत है तो 14 साल तक ये माला को मिलाएगी नहीं। पति के चरणों की सौगंध खाती हूं, इस दिए में घी तेल नहीं डालूंगी। यदि है मेरे धर्म में ताकत तो 14 वर्ष तक ये दिया बुझेगा नहीं, ये माला को मिलाएगी नहीं। और ऐसा ही हुआ था। जिस समय हनुमान संजीवनी लेकर के लौट रहे थे तो भरतलाल ने बाण मार दिया हनुमान जी के चरण में। हनुमान जी हाँ राम कह करके नीचे गिर पड़े। सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। भरतलाल जी, माँ कौशला भी वहां आ गई, माँ कैकेयी भी आई चल के, सुमित्रा माँ भी वहां चल करके आई। बहुत रूह गर्राटा पड़ रहा था, सब रुदन कर रहे थे, सब रो रहे थे। अद्भुत चरित्र है, प्रसंग है। पूरा अवध आया, लेकिन उस अयोध्या की, उसका नाम था उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। माता कौशल्या खुद उर्मिला के पास गई रोती हुई और कहा, बेटी अयोध्या का भाग्य फूट गया। लक्ष्मण की छाती में बाण लगाए। हनुमान बूटी लेने को आया, भरत ने उसे घायल कर दिया। बेटी एक बार तू हनुमान से जाकर के मिल ले। उर्मिला ने कहा, माँ दुनिया में किसी की ऐसी ताकत नहीं है कि वो उर्मिला के मांग का सिंदूर पहुंच करके बता दे। उर्मिला ने कहा, माँ यदि मेरे पति को संकट होता, कोई दिक्कत होती तो माँ आपके चरणों की सौगंध, 14 वर्ष से मैंने इस दिए में घी तेल नहीं डाला है, अपने आप चल रहा है। ये माला तो मैं दिखाई दे रही है, 14 वर्ष पुरानी है माला। अवध में तो किसी को पता ही नहीं था। आज 14 वर्ष पुरानी है माला। यदि मेरे पति को संकट होता तो ये माला कुमला गई होती। और माँ मुझे तो ऐसा लगता है 14 वर्ष से मेरे पति ने नींद नहीं ली। आज भगवान की गोद में मस्तिष्क रखकर 14 वर्ष की नींद पूरी करने का उन्हें आज मौका मिल गया है। और माँ जिस उर्मिला के सुहाग का मस्तिष्क परमात्मा की गोद में रखा हो, तो माँ आप बताइए उसके प्राण कौन ले सकता है। वहा उर्मिला 14 वर्ष तक एक दरवाजे पर खड़ी रही। इसलिए इस देश को माँ के नाम से जाना जाता है। सब कहते हैं भारत माता की जय। पूरी दुनिया का एक भारतीय ही तो है जिसको माँ के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य किसी देश को नहीं है। कोई नहीं कहता जापान माता की जय, कि अमेरिका माता की जय, कि ताइवान माता की जय, कि इंग्लैंड माता की जय। ये विदेशी लोग भी कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये सौभाग्य हम भारतीय लोगों को मिला है, जहाँ के हमारे देश को माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवियों का प्रभाव हमेशा से बहुत ऊपर रहा। यहाँ गार्गी, मेरा निवेदन है यदि आप अध्यात्म से प्रेम करते हैं तो गार्गी को जरूर पढ़िए, मैत्रेयी को जरूर पढ़िएगा, जिसने बड़े बड़े महापुरुषों को सम्मेलन में परास्त कर दिया था। उपनिषदों में जिसकी कथा आती है,
अब मैं बहुत जल्दी आपके बीच में उपनिषद रखूंगा। ऋग्वेद की कथा आपके बीच में रखी और बड़े लंबे समय तक चली। अभी 3 वेद और बकाया हैं, लेकिन उपनिषद भी बहुत जल्दी आपके बीच में। वृंदावन से अभी मनुस्मृति की कथा 3 दिन की होने वाली है, 15, 16, 17। उसको जरूर सुनिएगा सत्संग टीवी पर सुबह से ही, और एक कार्यक्रम शाम को 6 बजे तक संस्कार टीवी पर 1 बजे से 6 बजे तक बड़ी लंबी कथा है। अध्यात्म का आनंद लीजिए, यही जीवन है, और तो सब बेकार है, कुछ भी नहीं। तो भगवान ने सोचा कि सुशीला 90 दिन से एक दरवाजे पर खड़ी है, तो उन्होंने इस ब्राह्मण को रोका नहीं। भगवान विदा करने को जा रहे हैं, क्योंकि आपके दरवाजे पर जो भी कोई चल करके आता है उसको कम से कम 100 पदम 100 पद उसके पीछे चलकर उसको विदा करने को जाइए। यह गृहस्थ का धर्म है। कृष्ण चले सुदामा को बाहर छोड़ने के लिए। सुदामा बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देख देख करके रो रहे कि भगवान श्री कृष्ण भी जब वापस आए तो ऐसे रो रहे थे कि जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा करने के बाद बहुत जोर से हुंकारी भर भर के रोता है। ऐसे ही भरत को विदा जब राम जी ने किया तो राम जी भी चित्रकूट में ऐसे ही रोए। सुदामा को विदा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा रोए। रुक्मिणी समझा रही थी, और जीवन हमारा ऐसा ही तो हो, परमात्मा की आंख में भी हमारे लिए आंसू आ जाए। ये मत सोचना कि हम ही भगवान के लिए रोते हैं। भगवान बहुत रुदन करता है। पांडवों के लिए कृष्ण कितना रोए। ऐसा जीवन हम जिए। सुदामा रास्ते में रोते रोते जाते हैं और कहते हैं, गोविंद ब्राह्मण हूं, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऊपर आकाश और नीचे धरती रहे, तब तक दुनिया के घर घर में ही घनश्याम तेरी पूजा बनी रहे। सुदामा ने कहा, तुमने इस गरीब को इतना आदर दिया है, तुम्हारा नाम कभी मिटेगा नहीं। जिस जगह पर कभी बलराम भी नहीं बैठे, उस स्थान पर तुमने मुझे बिठा करके मेरा गौरव बढ़ाया है। सुदामा पूरा रास्ते भर रुदन करते रहे, रोते रहे। इधर भगवान रोए। परमात्मा तो बड़े कृपालु, उनको किसी का कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयाक्षति। तो पत्ते पर, फूल पर, पानी पर प्रसन्न हो जाता, कुछ नहीं उसे चाहिए। ऐसे कृपालु दयालु ईश्वर को हम न भूलें। यही जीवन की आराधना और साधना, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे, भगवान ने उसको तो दिव्य लोक बना दिया था। वर्तमान समय में सौराष्ट्र गुजरात में उसको पोरबंदर के नाम से जानते हैं। यही तो सुदामा की भूमि थी। सुदामा ने नगर में प्रवेश किया। बहुत आलीशान भव्य इमारतें बनी हुई थी, बंगले बने हुए थे। सुशीला आरती उतार रही थी। सुदामा सुशीला को पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान के चरणों में जो जुड़ गया है, संसार उसे फीका लगता है, फिर वो दुनिया को पहचान पाता नहीं है। वो पूछ रहे थे अपनी पत्नी को, मेरी आरती उतारती हो, तुम कौन हो, अपना परिचय बताइए। उसने जवाब दिया कि मैं आपकी गृहिणी सुशीला हूं, मुझे पहचानो। दरवाजे पर खड़ी थी, सब आलीशान बन चुका था। स्वयं भगवान आए थे एक रूप से बनाने के लिए। सुशीला ने खुद बताया, ये सब दिखाई दे रहा है, सब द्वारकाधीश द्वारकानाथ की ये कृपा है। सब भगवान ने अपने हाथों से बनाया। नामदेव जी की कथा आपने सुनी हो। नामदेव से लोग बड़े जलते थे। नामदेव जी की कुटिया में कोई आग लगा गया तो बड़ी झल होने लगी, वो जलने लगी। तो नामदेव ने कहा, ओ भगवान, आज तो यज्ञ रूप धारण करके आए हो, तो रजाई उठाई, स्वाहा
कंबल उठाया, स्वाहा। और भी जो भी कुछ सामान था वो सब नामदेव ने उस जलती हुई झोंपड़ी में सब स्वाहाकार कर दिया। जब वो जल जुल करके बिल्कुल राख हो गई तो भगवान गोविंद पधारे। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसी घटना इकलौती घटी। नामदेव जी का जब जन्म नहीं हुआ, छोटी उम्र में पहले शादियां हो जाती थी। मैंने नामदेव की कथा सुनाई है भक्तमाल में। तो इस पिता ने अपनी बेटी का छोटी उम्र में विवाह कर दिया, जामाता की मौत हो गई। तो वो बिटिया पिता के घर रहने लगी। पिता ने बार बार कहा बेटी दूसरा विवाह करे देते हैं। वो बोली नहीं, गोविंद ही मेरे पति है, कृष्ण ही मेरे पति है। वो यही कहती थी, कृष्ण ही मेरे पति है। जैसे एक नारी पति का सर्व प्रकार से ध्यान रखती है, वो ऐसे ही भगवान का ध्यान रखती थी। और ये प्रत्यक्ष घटना थी कि भगवान के माध्यम से और उस देवी के गर्भ में संतान आई और उसने जन्म लिया। और जिसने जन्म लिया उसी को भक्त संत नामदेव के नाम से जाना गया। नामदेव को पैदा करने में कोई पुरुष नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आग लगा दी गई। जितना सामान था का यज्ञ भगवान ये भी लो, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जब सब जल करके राख हो गया तो भगवान पधारे। आप छप्पर जानते हैं क्या है? नामदेव का सोने का छप्पर भगवान ने छाया, जिसका जो फूस था वो सोने का था। रात ही रात में भगवान ने तैयार कर दिया। तो सुबह लोग लोटा लेकर के खेतों में जाते थे दिशा मैदान के लिए। उन्होंने कहा रात को हम आग लगा गए और ये तो सोने की कुटिया बन गई। तो वो लोग आए नामदेव के पास, कहा ये बता कि ये किसने बनाया? तो कहा मेरे भगवान ने बनाया। और किसने बनाया? कहा अपने भगवान को कह देना हमारा भी सोने का छप्पर छा दे। नामदेव ने कहा छा देगा, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? पहले अपनी इस कुटिया को जला के राख करो, जब ये जलेगी तब वो आकर के छाएगा। बहानामा। क्या अद्भुत महापुरुष। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। सुदामा को तो कुछ भी नहीं चाहिए था। सुशीला उनकी आरती उतार रही थी। सुशीला ने कहा था कि सब कृष्ण ने अपने हाथों से, द्वारकाधीश ने सब कुछ बना दिया। सुदामा रो पड़े। सुदामा ने कहा तो इसका मतलब है मुझसे कोई गलती हो गई है? प्रभु मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हैं, मुझे अपने भजन से अलग करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो अपने भक्त से रूठता है तो माया में फंसा करके वो विस्मृति करा देता है। गोविंद तुम्हारी एक नहीं चलेगी। जैसे ही सुदामा रोए तो द्वारकाधीश आके प्रकट हो गए। द्वारकानाथ ने कहा था भैया मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता, ये सब कुछ मैंने दिया। सुदामा ने कहा ये आपने दिया है तो ये आपके लिए समर्पित, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी समय सुदामा वन के लिए चले गए थे। परीक्षित ने पूछा था यदि इनको वन के लिए जाना था पहले ही चले जाते तो इतनी कथा क्यों होती? का छोड़ना नाम उसका है जो सब कुछ होते हुए छोड़ करके बता दे। पूरे सुदामा चरित्र में कहा गया है वही धनवान है जो भगवान से जुड़े हैं और वही दरिद्र हैं जो परमात्मा से दूर हैं। सुदामा जैसे महापुरुष की तरह धनवान बनिए, नोटों से नहीं, इज्जत से, मान से, सम्मान से, स्वाध्याय से और संस्कारों से संपत्तिवान बनिए। ये कथा हमें यही बताती है। इसके तत्पश्चात नरक नाम के राजा की कथा, राजसूय यज्ञ अद्भुत वर्णन किया गया। वसुदेव जी महाराज के यज्ञ और वेद स्तुति के साथ दशम स्कंद पूरा हो गया। उसके बाद एकादश स्कंद आरंभ हुआ। 11वां स्कंद बड़ा अद्भुत। भगवान ने सभी एक दिन अपने पौत्र प्रपौत्रों को पास बैठाया
और बड़ा सुंदर संदेश दिया और कहा, बेटा सब कुछ करना, लेकिन महापुरुषों का कभी अपमान मत करना, साधुओं का अपमान मत करना। जो संत का अपमान करता है उसको ईश्वर भी नहीं रक्षा कर सकता। तो बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े। भगवान बोलते रहे और वो खड़े होकर चले गए। जैसे ही वो अपने घर से बाहर गए तो कुछ महात्मा चौमासा करने के लिए आए थे वहाँ, चातुर्य मास करने के लिए। उसमें दुर्वासा जी भी थे, रुक्मिणी का बेटा था प्रद्युम्न। इनमें सांब ज्यादा चपल था। तो प्रद्युम्न ने सांब से कहा कि आजकल पिताजी इन बाबाजियों की बड़ाई ज्यादा करते हैं, देखो कितनी टोली साधुओं की बैठी है, इनकी परीक्षा कर ली जाए। तो जामवंती के बेटे सांब के पेट के ऊपर दुनिया भर के कपड़े लत्ते लपेटे, गर्भिणी स्त्री का रूप दिया और ले जाकर दुर्वासा जी के सामने खड़ा कर दिया। कहा, यह देवी आपसे पूछना चाहती है, इसको बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। कहा, कृष्ण के वंशधर बनने का इतना घमंड है तो हमारा श्राप है, इसकी कोख से ना बेटा ना बेटी, इसकी कोख से एक धान कूटने वाला यंत्र पैदा होगा। मूसलम कुलनाशनम जनश्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। बच्चे डर गए, कृष्ण के पास आए, बात बताई। कृष्ण ने हाथ उठाए, कहा, मैं नहीं बचा सकता तुम्हें। वसुदेव जी ने भी मना कर दिया। आखिर में उग्रसेन जो कंस का बाप है, उसने कहा, कपड़ा ऊपर कर, कुछ नहीं होता। जैसे ही कपड़ा ऊपर किया, धान कूटने वाला यंत्र नीचे गिरा, धरती हिल गई। वसुदेव जी ने उसको घिसवाया, चूर्ण समुद्र में जाके बह गया, टुकड़ा बचा, फेंक दिया। मछली ने निगला, मछुआरा आया, मछली का पेट फाड़ा और उसको एक बाण के ऊपर रख करके, जब भगवान ने बोल दिया था कि अब प्रवास यात्रा के लिए जाना है, कुछ प्रमुख लोग आए थे प्रवास क्षेत्र में। अपने सारथी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मेरे प्रिय अर्जुन को कह देना 7वें दिन द्वारका सागर में जलमग्न हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। भागवत जी में लिखा है कि कृष्ण ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। अरे मौत तो उसकी होती है जिसका जन्म होता है। कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर का जन्म ही नहीं तो फिर उसकी मृत्यु। भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। परीक्षित राजा रो पड़े। यहीं